हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एन्सेफलाइटिस। हम देखेंगे कि एन्सेफलाइटिस होता क्या है, क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है और इसके मैनेजमेंट्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। Encephalitis is an inflammation of the brain tissue usually caused by a viral infection. It can affect brain function leading to symptoms ranging from mild fever to severe neurological damage. Encephalitis में हमें ब्रेन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और ये होता क्यों है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लगते हैं हमारे ब्रेन्स में। इन्फेक्शन और या इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा इज अकर बाय मेनिंजाइटिस। हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है वो मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस एक ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जिसमें हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। वो वायरल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं एन्सेफलाइटिस। एन्सेफलाइटिस इज इक्वल टू मेनिंजाइटिस एंड ब्रेन टिश्यू इन्वॉल्व विद मेनिंजियो इंसेफलाइटिस। इंसेफलाइटिस क्या होता है? हमारे मेनिंजियस लेयर में, मतलब हमारे ब्रेन में 3 लेयर होती हैं, पायामेटर, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड मैटर। तो इन तीनों लेयर को मिलाकर हम मेनिंजियस लेयर भी बोलते हैं। तो हमारे मेनिंजियस लेयर में और ब्रेन की टिश्यू में, इन दोनों चीज़ में जब इन्फेक्शन कॉज हो रहा है उसे हम मेनिंजियो इंसेफलाइटिस बोलते हैं। सिंपली अगर देखें तो एन्सेफलाइटिस क्या होता है? एन्सेफलाइटिस हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ये वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे कि ब्रेन के फंक्शन में न्यूरोलॉजिकल डैमेज आते हैं और उनके ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है लिम्बिक एन्सेफलाइटिस और दूसरा होता है नियोनेट एन्सेफलाइटिस। लिम्बिक एन्सेफलाइटिस में क्या होता है, जो हमारा इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल कंट्रोल करता है, तो लिम्बिक एरिया पर ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। रेयर कंडीशन होती है, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, जल्दी एन्सेफलाइटिस नहीं होता है। ब्रेन ऑफ फॉर ब्रेन इन सेरेब्रम। लिम्बिक पार्ट जो है ये हमारे सेरेब्रम पार्ट का फोर ब्रेन का पार्ट है, मतलब सेरेब्रम के फोर ब्रेन का पार्ट होता है लिम्बिक इंसेफ्लाइटिस। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। जो लिम्बिक पार्ट होता है जो वो हमारा इमोशनल कंट्रोल करता है। नियोनेट 1 से 28 दिन के बीच या 1 से 28 डेज़ के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम नियोनेट बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अगर इसके सिम्टम्स देखें तो सीजर हो सकता है, हिपैटोस्प्लेनोमेगैली हो सकता है। कॉजेज़ ऑफ इंसेफ्लाइटिस। अगर इंसेफ्लाइटिस के कॉजेज़ देखें तो इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस और सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस। सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस को हम पोस्ट इन्फेक्शियस भी कहते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन होने के बाद अगर हमें इंसेफ्लाइटिस हो रहा है। और इन्फेक्शियस इंसेफ्लाइटिस का मतलब होता है कि जिस समय हमें इन्फेक्शन हो गया है उसी समय हमें इंसेफ्लाइटिस कॉज हो रहा है। तो इसके कॉमन देखते हैं कि ये कैसे कॉज होता है। तो फर्स्ट हमारा कॉमन वायरस, जैसे HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और एप्स्टेन बार वायरस, इनके इस वायरस की वजह से ये एन्सेफ्लाइटिस कॉज हो सकता है। मीजल्स और ऑरियंस की वजह से कॉज हो सकता है। अर्बो वायरस, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, टिक बाइट एन्सेफ्लाइटिस, ये सब वायरसेस हैं। इन वायरस की वजह से हमें ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज होता है जिसकी वजह से एन्सेफ्लाइटिस कॉज हो सकते हैं। सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। जब हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद हमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, लाइक शॉक में पर्सन चला जाता है और फीवर हो जाता है, नोज़िया होता है, हेडेक होता है, ये सब हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन और सिम्टम्स, तो ईयरली सिम्टम्स इसके होते हैं फीवर, हेडेक, फटीग और माइल्ड कन्फ्यूज़न। पहला हमारा फीवर है, सेकंड हमारा है हेडेक, थर्ड हमारा है स्टिफनेस नेक एंड नोज़िया, फटीग और कन्फ्यूज़न, ब्रीफ कन्फ्यूजन।
एडवांस सिम्टम्स देखें अगर तो पर्सनैलिटी चेंजेस, इरिटेबिलिटी, पर्सन जो है वो बहुत इरिटेट होने लगेगा, स्लर्ड स्पीच, अच्छे से वो बोल नहीं पाएगा, उसकी जो बोलने का तरीका है बहुत अजीब लगेगा, आपको उसकी भाषा, उसके लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगेगा पर्सन। पुअर कंडीशन एंड वीकनेस इन आर्म और लेग्स, पैर में उसके जो है वो वीकनेस फील करने लगेगा, सीजर हो सकता है उसको, कॉन्शियसनेस, और वो कोमा में भी जा सकता है पर्सन। सेंसिटिविटी टू लाइट, डबल विजन, स्किन रैशेस, स्किन में उसके रैशेस हो सकते हैं, और जब भी उसे लाइट वाले एरिया में जाएगा तो उसे डबल विजन देखने को मिलेगा। अगर सिम्टम्स देखें तो इंक्रीज आईसीपी, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑकुलर मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाता है, और नाइजलेगेमस मतलब कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाती है आइज़ की। हेमीपैरेसिस मतलब जो हमारा बॉडी है, एक साइड की बॉडी में हमें पैरालिसिस हो जाएगा, हमारी एक साइड के हैंड, हमारा एक साइड का लेग जो है वो काम नहीं करेगा, पैरालिसिस की कंडीशन में पहुंच जाएगा। इफ़ हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हाइपोथर्मिया, डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच डिफिशिएंसी, अगर हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व हो है, मतलब जब हमें एन्सेफलाइटिस कॉज हो रहा है तो हमारे हाइपोथैलेमस में भी इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर हमें हाइपोथर्मिया मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत लो मिलेगा, बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का, और हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस में हमारा एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है। डिस्फेजिया देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं हियरिंग लॉस। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में अगर हम देखें तो पहला हमारा आता है हिस्ट्री कलेक्शन। कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो सबसे पहले हमें उसका हिस्ट्री कलेक्शन देखना चाहिए कि जेनेटिक तो नहीं हो सकता। फिज़िकल एग्जामिनेशन लेंगे पेशेंट का, एमआरआई करेंगे, लंबर पंचर कराएंगे। लंबर पंचर इसलिए कराते हैं कि लंबर पंचर हम L3 और L4 रीजन के बीच में करते हैं, वहाँ से हम CSF फ्लूइड एक्यूमुलेट करते हैं या उसका सैंपल लेते हैं CSF फ्लूइड का, और उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं जहाँ से हमें कॉज पता चलता है कि ये इंसेफ्लाइटिस किस वजह से हुआ है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी हम कराते हैं कि इन्फेक्शन को जानने के लिए किस वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अब इसका मैनेजमेंट अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें मेंटेन एयरवे इसलिए क्योंकि पर्सन को एंसेफ्लाइटिस है। एंसेफ्लाइटिस एक बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, वो भी ब्रेन में कॉज हो रहा है, तो ब्रेन में तो होता ही है, मतलब कि अगर हमारी ब्रेन को 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारा ब्रेन डेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया कॉज होता है। तो इसलिए एंसेफ्लाइटिस की वजह से हमारा फंक्शन, जो ब्रेन का फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है, तो हमें उसका एयरवे मेंटेन रखना चाहिए ताकि पेशेंट को हाइपॉक्सिया ना कॉज हो पाए, ब्रेन डेड ना हो पेशेंट का। एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड प्रिवेंट शॉक से प्रिवेंट करने के लिए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर्ड करेंगे पेशेंट को। एडमिनिस्टर करेंगे एंटीवायरल ड्रग जैसे एसाइक्लोवीर, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे जैसे कि एसिटामिनोफेन, एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे डिक्लोफिनेक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे डेक्सामेथासोन। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा।